देखते हैं एक्टिव वॉइस की जनरल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अंदर वर्ब है जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, जबकि पैसिव के अंदर एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट तो पहले आ जाएगा, इसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। क्योंकि बाई से हमेशा ये ध्यान रख लेना, बाई से जस्ट पहले आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट सबसे लास्ट में आएगा, और पैसिव की बनाते टाइम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब इनके जनरल स्ट्रक्चर के बाद में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो चेंज होने के बाद होगा ऑब्जेक्ट प्लस इज़ारएम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई। ठीक है, इसके बाद में पास्ट टेंस के अंदर आते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, इसी प्रकार देखो फ्यूचर में होता है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी, सेल या विल या और मॉडल दोनों के साथ बी आएगा, और बाकी ऐसा कैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। जैसे इसमें फ्यूचर और मॉडल दोनों के अंदर सेम आएगा, जैसे कि इसमें सेल विल आएगा तो उसके साथ बी ऐड हो जाएगा, जबकि इसमें मॉडल के साथ बी ऐड हो जाएगा। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी के अंदर आएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर टेंस के, हर कोई सा भी टेंस हो उसके अंदर आएगी, क्योंकि एक्टिव से पैसिव बनाते टाइम वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई से पहले लगती है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं एक एक्सप्लेशन है। देखो जैसे कि बी आए, अगर बी उसकी मेन वर्ब के स्थान पर आ जाए ना, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर में, तो वो सेंटेंस हमेशा किस में, पैसिव वॉइस में नहीं हो सकता, वो ओनली किस में होगा, एक्टिव पे वॉइस में ही होगा, ये ध्यान रख लेना पहले। ठीक है, अब देखते हैं कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा सब्जेक्ट प्लस इज़ारएम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होगा। इसके बाद में इसको अगर एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो पैसिव के अंदर हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज़ारएम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, मतलब कि इज़ारएम के बाद में इसमें बीइंग ऐड हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही पास्ट टेंस में होता है वाज वर्ब ऐसा कैसा होगा, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के स्थान पे आ जाएगा क्या, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि बाई से पहले हमेशा क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर और मॉडल इन दोनों का पैसिव नहीं बनता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस और मॉडल इन दोनों का कंटिन्यूअस टेंस के अंदर पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं परफेक्ट टेंस का अंदर। ठीक है, अब देखो परफेक्ट के अंदर होगा, देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो चेंज होगा ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, मतलब कि हैज़ हैव के साथ बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट में होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो इसके अंदर हेड के साथ बीन और ऐड हो जाएगा और वैसे के वैसे हो जाएगा। इसी प्रकार देखो फ्यूचर टेंस में हो जाएगा सेल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, तो इसके साथ हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे हो जाएगा मॉडल टेंस। मॉडल के अंदर होता है देखो सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वैसे हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे देखते हैं अपना अगला परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो इसलिए हम देखते हैं आगे इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं इन सभी के। हमने अपन ने किए कौन सा, एक तो इंडेफिनिट किया, उसके बाद में कंटिन्यूअस किया, उसके बाद में परफेक्ट टेंस किया। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। पर ये याद रखना
देखो बी का यूज़ होता है इंडिफिनिट में, ठीक है, बीइंग का यूज़ होगा कंटिन्यूस टेंस में, ठीक है, और जबकि बीन का यूज़ होगा परफेक्ट टेंस के अंदर। ये ध्यान रखना, ये लगाना कभी भी मत भूलना। अगर आप परफेक्ट टेंस के अंदर अगर एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे हो तो बीन का यूज़ ज़रूर लगाना है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं अब इनके एग्जाम्पल्स, ठीक है। देखो पहला एग्जाम्पल देखते हैं अपन इंडिफिनिट का। इंडिफिनिट में देखो पुलिस अरेस्टेड हिम, तो इसका क्या बनेगा, ही वाज अरेस्टेड बाई पुलिस भी कर सकते हो या बिना उसके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें कि आप इसके अंदर, क्योंकि ये है इंडिफिनिट। इंडिफिनिट में इनकी इतनी नीड नहीं होती है, ठीक है। वैसे देखते हैं पीपुल स्पीक द इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, तो इसको अपन बनाते हैं इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाई, वो आप उसके द्वारा मतलब पीपुल बाय पीपुल लिख सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं फ्यूचर का। फ्यूचर में देखो आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, तो इसका क्या बनेगा, दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेट बाई मी, ठीक है। तो आई क्या फर्स्ट पर्सन, तो इसका क्या बन जाएगा थर्ड पर्सन मी। बाई किससे पहले थर्ड फॉर्म आएगी, टॉलरेट का हो जाएगा टॉलरेटेड, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा, दिस नॉनसेंस विल बी नॉट बी टॉलरेटेड बाई मी, ठीक है। अब देखते हैं अपन कंटिन्यूस टेंस के एग्जांपल्स। और मॉडल का है तो मॉडल का भी जैसा ये बना हुआ है वैसे ही बनेगा, क्योंकि मॉडल में विल बी सेल और विल बी मॉडल के रूप में ही होते हैं। तो इस प्रकार जैसे इसमें सेल और विल का बन रहा है वैसे ही मॉडल का भी बनेगा, तो इसमें कोई अलग नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस या मतलब पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस यानी कंटिन्यूस। देखो कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है द कमिटी इज़ लुकिंग इनटू द मैटर, ये है एक्टिव वेस। इसके बाद में देखो अपन ने जैसे फॉर्मूला बनाया था उसी प्रकार से देखो ऑब्जेक्ट है द मैटर, ये आ रहा है सबसे पहले। इसके बाद में इज़ आ रहा है, तो इज़ के बाद इज़ के साथ लगता है बीइंग, ठीक है, बीइंग आ गया। और वर्ब क्या है इसमें लुकिंग, तो लुकिंग की थर्ड फॉर्म क्या आएगी लुक्ड। अब इनटू, ये ध्यान रख लेना जो प्रीपोजिशन आती है वर्ब के साथ तो वो वर्ब के साथ ही लगती है, वर्ब के आगे और बाई से पहले, ठीक है। तो इनटू ऐसे कैसा, तो इसके बाद में द कमिटी जो आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे ही देखते हैं अपन अगला पास्ट का। तो पास्ट में देखो यू वर नॉट टेकिंग द एग्ज़ाम सीरियसली, मतलब कि तुम एग्ज़ाम को सीरियसली नहीं ले रहे थे, ठीक है। इसको अपन पैसिव में बनाते हैं, तो इसमें हो जाएगा द एग्ज़ाम वाज नॉट बीइंग टेकन सीरियसली बाई यू। तो द एग्ज़ाम तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब का क्या बनेगा वाज, और नॉट प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन ऐसे कैसे आ जाएगी और इसके साथ बीइंग लगेगा, सॉरी वाज नॉट आएगा बीइंग, और टेकन बाई सीरियसली, क्योंकि सीरियसली क्या है इसकी, तो बाई यू, ठीक है। टेकन आ जाएगा, टेकिंग का जगह टेकन, क्योंकि ये क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेकन वर्ब की है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी सीरियसली बाई यू, ठीक है। इसी प्रकार अब देखो परफेक्ट का देखते हैं द बिल्डर्स हैव बिल्ट ए परफेक्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम, ठीक है। इसके बाद में देखो ए परफेक्ट डैम हैव बीन बिल्ट बाय द बिल्डर्स अक्रॉस द स्ट्रीम, तो इसमें देखो हैव के साथ क्या लग गया बीन लग गया ना, तो बिल्ट की थर्ड फॉर्म बिल्ट और बाई द बिल्डर्स अक्रॉस द स्ट्रीम, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बनता है, ठीक है। धन्यवाद, बाकी का अपन कल पढ़ते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।